नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल और आपके साथ मैं हूं विवेक। सबसे पहले बात करते हैं शिवरात्रि की। आज महाशिवरात्रि है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन महादेव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। और आज के ही दिन ये मान्यता भी है कि सच्चे मन से शिव पार्वती की पूजा अर्चना से महादेव जल्द ही प्रसन्न होते हैं। लिहाजा लोग पूरी आस्था से शिव की भक्ति में लीन हैं और इसी दिन शिव बारात की परंपरा भी काफी पुरानी है। सिवान में बैंड बाजा हाथी घोड़े के साथ शिव बारात निकली, जिसमें मनमोहक झांकियां देखने को मिली। सिवान से आई ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें भूत प्रेत पिशाच शिव के गण और बारात का रूप धरे ये लोग इस दिन को और भी भव्य बना रहे हैं। महाशिवरात्रि पर हर साल शिव की बारात निकलती है, विशेष आयोजन होता है और सिवान में उसकी एक झलक देखने को मिली। रात में शिव पार्वती का विवाह संपन्न होगा, लेकिन बारात की अलग अलग मुद्राओं में आपको वो उत्साह दिखेगा, उमंग दिखेगा, भक्ति दिखेगी। तो शिव की बारात और खुद शिव की मुद्रा में, शिव की वेशभूषा में भक्तगण अलग अलग तरह के कार्यक्रम पेश करते हुए, हालांकि भक्ति की अलग अलग दृष्टिकोण से लोग पूजा भी करते हैं और ये तस्वीरें हम आपको अलग अलग जगहों की दिखा रहे हैं। अलग अलग संगठनों की तरफ से शिव की बारात जब निकली तो ये काफी दूर तक ये सिलसिला चलता रहा, अलग अलग वेशभूषाओं में। और सबसे बड़ी बात कि इस दिन को खास बनाने के लिए अलग अलग तरह के करतब भी दिखाए गए। और सबसे बड़ी बात अगर संगीत की करें तो संगीत की विभिन्न विधाओं को आप राह चलते देख पा रहे हैं, जहां शिव की बारात उसकी पूरी जो एक कोशिश कवायद है उसे आप सड़कों पर देख सकते हैं। तो सिवान के बाद एक तस्वीर और भी हम आपकी स्क्रीन पर लाने जा रहे हैं। ये नवादा की तस्वीरें हैं, जहां पूरे धूमधाम से शिव की बारात निकाली गई और यहां भी वही उमंग देखने को मिला। अच्छी बात यह रही कि जो बैंड वाले थे उन्होंने मास्क भी लगा रखा था, लेकिन शिव की बारात और बारातियों की जो टोली है, शिव भक्तों की टोली, उनमें उमंग कैसा था। इस बार कुछ अलग तस्वीरें यहां पर देखने को मिल रही हैं, क्योंकि साल दर साल ऐसे आयोजन बराबर होते रहते हैं और हर साल शिव की बारात निकलती है। इस बार खास क्या है ये भी आप देख पा रहे हैं। इस बार खास ये है कि शिव की भक्ति में लीन जो भक्त हैं, कोरोना काल से बिल्कुल निकल पाने की जो स्थिति हो रही थी, उसे देखकर काफी उत्साहित हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, गुलाल लगा रहे हैं और ढोल नगाड़ों पर नृत्य चल रहा है। चलिए, बाबा भोले तो ससुराल चले और आज रात को उनकी शादी होने वाली है। उसकी सारी तस्वीरें लाइव हम आपको दिखाएंगे, कैसे कैसे ये हलचल और भी बढ़ती जाती है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है लातेहार से, जहां दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है और इस हादसे में बालूमाथ के पालीही गांव में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी खबर। और कुएं में दम घुटने से 3 लोगों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि कुएं से गैस का रिसाव हो रहा था, कुएं में मशीन पड़ी थी जिससे सिंचाई की जाती थी और ऐसे में उस मशीन को निकालने के लिए
पिता पुत्र जब कुएं के अंदर गए तो जहरीली गैस की चपेट में आ गए, जिससे वे बेहोश हो गए। और उसके बाद उनके भतीजे को जैसे ही पता चला, इस खबर की जानकारी मिली, उसके बाद वो भी उस कुएं में उतर गया। और ऐसे में तीनों ही पहले बेहोश हुए और कुएं से निकाले जाने के बाद उनकी मौत की पुष्टि कर दी गई। तो कुएं में दम घुटने से 3 लोगों की मौत, पिता पुत्र समेत 3 लोगों की मौत हुई है। लातेहार से ये बड़ी खबर। बालूमाथ थाना क्षेत्र के पालही गांव में हम दिखाना चाहेंगे कि इसी कुआं में दम घुटने से पिता पुत्र तथा एक उनके भतीजे की मौत हो गई है। पूरे मामले को बताना चाहेंगे कि इसी कुआं में सिंचाई के लिए उन्होंने मशीन लगाया था और मशीन को निकालने के लिए, सिंचाई के बाद जब मशीन को वो निकालने गए और वो मशीन का जो गैस बना था, जिसके चपेट में आने से उनकी दम घुट गई और तीनों लोगों की मौत कुआं के अंदर ही हो गई। कुछ ग्रामीण हैं हमारे साथ, हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या जानकारी मिली, कैसे हुआ है घटना। मशीन से ये लोग सिंचाई कर रहा था, जिसका नाम था अनूप टोप्पो। इसके बाद सिंचाई खत्म होने के बाद मशीन को निकालने के लिए दोनों बाप बेटा, जिसका उसका बेटा का नाम था क्या नाम था जी, आशीष टोप्पो, दोनों बाप बेटा नीचे जाने के बाद मशीन को खोला। इसी बीच में वो लोग बेहोश हो गया। उसका भतीजा एक था अनूप टोप्पो, उसको खबर मिली, दौड़ करके आया, देख रहा है कि दोनों जो है सो पानी के अंदर चला गया। वो भी नीचे उतरा और उतरने के बाद गैस से उसका भी दम घुटने लगा। काफ़ी संख्या में ग्रामीण हम लोग जुट गए। बहुत मशक्क़त के बाद हम लोग कुछ देर के बाद, लगभग 2 घंटा के बाद इन लोगों को किसी तरह निकाले और तुरंत बालूमाथ हॉस्पिटल भेज दिए। जिस तरह से ग्रामीणों ने बताया कि कुआं का अंदर जो मशीन लगा था सिंचाई के लिए, उसको निकालने के क्रम में तीनों लोगों की मौत वहां दम घुटने की वजह से हो गई। और अब बात करते हैं हाथियों के आतंक की। घाटशिला के बहरागोड़ा के ग्रामीण हाथियों के आतंक से परेशान हैं। डर से ग्रामीणों ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया, बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया। और आलम यह है कि हाथियों की दहशत से ग्रामीण घर में कैद हैं। घाटशिला में हाथ में मशाल लिए युवाओं की टीम हाथियों के झुंड को गांव में घुसने से रोकने की कोशिश में लगी है। मशाल, पटाखा, टॉर्च, हर चीज की मदद ली जा रही है। वन विभाग के कर्मियों के साथ गांव के युवक हाथियों को किसी तरह से बंगाल के जंगलों में खदेड़ने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। कई किलोमीटर तक खदेड़ने में कामयाबी भी मिली, लेकिन फिर से हाथियों का झुंड वापस लौट कर आ जाता है। उत्पात की आशंका से ग्रामीण रतजग्गा करने को मजबूर हैं। दहशत ऐसी है कि ग्रामीणों की नींद गायब हो गई है। डर है कि हाथियों का झुंड घुसा तो फसलों के नुकसान के साथ साथ घरों को भी तहस नहस कर देगा। सब काम छोड़ ग्रामीण अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं। देखिए, धान का नुकसान हुआ, केरला का नुकसान हुआ, जो सब्जी चाष हुआ उसका भी नुकसान हुआ। फिर डर तो है, अभी कोई बच्चा स्कूल जाने के लिए, जैसा हम लोग का 4.5 किलोमीटर दूरी है, बच्चा लोग स्कूल जा नहीं पा रहा अकेला। उसके बाद फिर हम लोग बकरी उकरी चराने के लिए जंगल में छोड़ता ना, वो भी नहीं हम लोग कर पा रहा। बकरी चाहे बैल कुछ भी। আরে আমরা কি করব, তো খরচ খরচা করি যে করা হচ্ছে, সেগুলাও সব ঠাকুরে খাচ্ছে। সবজি করা হচ্ছে, সবজিও খাচ্ছে, এ কাজিও খাচ্ছে, আর কালেকশনও করি পারি না। এ বাঁশ করে কোড়া দিচ্ছে, সেগুলাও খাচ্ছে। আর আমাদের শৌচালয় যাতেও আমাদের সেই জঙ্গল, তাই আমরা কি করব, আমাদের তো কোনো বাথরুমও নাই। वन विभाग के क्विक रिस्पांस टीम ग्रामीणों के साथ मिलकर हाथियों को भगाने में जुटी है, लेकिन हाथी हैं कि भागने को तैयार नहीं दिखते। हम लोग अभी खेदने का बहुत प्रयास कर रहे हैं, जैसे बंगाल सीमा घुसाएंगे। अभी लुगाहरा से कम लगभग 3-4 किलोमीटर तक आ गया है। अभी खेदेड़ ही रहेंगे जब तक बंगाल सीमा नहीं पहुंचाएंगे। कितने हाथी है? हाथी यहाँ पे 7 गो है। हाथियों के आगे वन विभाग के कर्मी बेबस नजर आ रहे हैं। हाथी एक गांव से भागते हैं तो दूसरे गांव की ओर पहुंच जाते हैं। ऐसे में वन विभाग से ग्रामीणों को कोई राहत नहीं मिल पा रही है। वन विभाग को कुछ ऐसी रणनीति बनाने की जरूरत है जिससे ग्रामीणों को राहत मिल सके।
न्यूज 18 के लिए घाटशिला से प्रभंजन कुमार की रिपोर्ट। और घाटशिला के बाद नवादा लौटते हैं, जहां नगर थाना परिसर में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग की लपटें झाड़ियों तक पहुंच गईं। सूचना देने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत लगी इस आग पर काबू पाने में, हालांकि आग पर काबू पा लिया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नगर थाना परिसर में ये आग लगी, काफी वहां पर झाड़ थी जिसमें झाड़ियों में ये आग लगी। हालांकि इस आग पर काबू पाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी और काफी देर की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया गया। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल और पटना की अब तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आज किन्नरों ने जमकर हंगामा किया है, बवाल काटा है। यह भी जानिए कि कहां रूपसपुर थाने का घेराव कर दिया किन्नरों ने और काफी देर तक यह हंगामा चलता रहा। 2 थानों की पुलिस किन्नरों को समझाने के लिए पहुंच गई। काफी देर तक समझाइश चली लेकिन किन्नर नहीं मानने वाले थे, बवाल करते रहे। आखिरकार पुलिस को थाना छोड़कर भागना पड़ा। बताया जा रहा है कि कुछ किन्नर एक अपार्टमेंट में बधाई गाने गए थे और इसी दौरान उनके साथ मारपीट हो गई। 3 किन्नरों को बेरहमी से पीटा गया। नाराज किन्नर पुलिस प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और ऐसे में ये सभी रूपसपुर थाने पहुंच गए, हंगामा किया। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक में थाने में किन्नरों का हंगामा जारी है और दूसरी तस्वीर रूपसपुर थाने के बाहर की है, जहां थाना छोड़कर ही पुलिस वाले फरार हो गए। और चलिए बात करते हैं उस वायरल वीडियो की जो हाईवे पर पुलिस की चुस्ती को और उनकी गश्ती की हकीकत बयां करता है। और ये वायरल वीडियो बता रहा है कि पुलिस वाले ड्यूटी के दौरान कितने मुस्तैद हैं। सावधान, आगे पुलिस वसूली पर है, पैसा दो आगे बढ़ो। हाईवे पर वसूली का धंधा। ये तस्वीर वर्दी वाले की हकीकत बयां कर रही है। रात के अंधेरे में पुलिस की चुस्ती और गश्ती दिख रही है। इस बात की तस्दीक कर रही है कि पुलिस अभी वसूली पर है। देखिए रात के अंधेरे में पुलिस वाले कैसे हाईवे पर वसूली का धंधा चला रहे हैं। लाठी का रौब दिखा रहे हैं, खाकी का खौफ जमा रहे हैं, जान की परवाह किए बिना कैसे ट्रक वालों से नजराना ले रहे हैं। ये वायरल तस्वीरें राजधानी पटना से सटे बिहटा की है, जहां रात के अंधेरे में बिना रुपए की चमक के ट्रकों का चक्का नहीं हिलता है। जो रात गहराती है वर्दी वालों की कमाई की रफ्तार बढ़ती जाती है। इसी में शराब माफिया भी आसानी से निकल जाते हैं। पैसे के नशे में चूर पुलिस वालों को चकमा देकर अपराधी भी बन जाते हैं। पुलिस वालों की अवैध वसूली का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वसूली की ये तस्वीरें बिहटा थाना गेट से चंद कदम की दूरी पर स्थित NH चौराहे की है। एक का ट्रक और डंपर के ड्राइवर पुलिस वालों के हाथ में नोट थमा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। राजधानी पटना से सटे बिहटा का है, जहां से महज कुछ ही दूरी पर बड़े बड़े अधिकारियों का आवास है और सुरक्षा के तमाम दावे किए जाते हैं। ये तस्वीरें देखकर वो भी शर्मसार हो जाएंगे। SSP साहब, इस पुलिस वाले को पहचानिए, यही वो वर्दी वाला है जो आपकी शान में बट्टा लगा रहा है, पूरे महकमे की भद्द पिटवा रहा है। DGP साहब, आप भी देख लीजिए आपकी पुलिस कितनी मुस्तैदी से ड्यूटी कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि पुलिस वालों को वसूली का हक किसने दिया? क्या पुलिस वालों को सरकार वेतन नहीं देती? क्या विभाग वीडियो की जांच कर कार्रवाई करेगा? ये वो तमाम सवाल हैं जिसका जवाब विभाग को देना पड़ेगा। अमरजीत शर्मा, न्यूज 18 दानापुर। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।